जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज हम जानेंगे बड़ी साधु वंदना की गाथा 23 के विषय में। धन्य मोटा मुनिवर मृगा पुत्र जगीश, मुनिवर अनाथी जीत्या राग ने रीश। उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें मृगापुत्रीय अध्ययन में मृगापुत्र का वर्णन है। सुग्रीव नगर के राजा बलभद्र थे। उनकी पटरानी मृगा की कुक्षी से मृगापुत्र का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम तो बलश्री था, लेकिन मृगा महारानी का पुत्र होने से लोग उसे मृगापुत्र कहते थे और वह प्रसिद्ध भी इसी नाम से हुए। एक दिन मृगापुत्र अपने घर से खिड़की से नगर की शोभा देख रहे थे। अचानक राजपथ पर जाते हुए एक संयमी अणगार जैन साधु पर उनकी दृष्टि पड़ी। मुनिराज को एकटक देखते हुए उन्होंने सोचा कि ऐसा रूप तो मैंने पूर्व में कहीं देखा है। मुनिराज को देखते देखते मोहनीय कर्म का क्षय होने से एवं आंतरिक परिणामों की शुद्धि से मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होने से महारिद्धि वाला वह मृगापुत्र अपने पूर्व जन्म को और पूर्व जन्म में पालन किए हुए साधुपने को स्मरण करने लगा। मृगापुत्र ने जाति स्मरण ज्ञान द्वारा अपने पूर्व जन्म में पाले हुए 5 महाव्रतों एवं नरक गति, तिर्यंच गति, इनमें भोगे हुए दुखों को जाना तो भोगों से विरक्त हो गए और संसार का त्याग कर संयम अंगीकार करने का निश्चय कर लिया। मृगापुत्र की जब दीक्षा अंगीकार करने की प्रबल भावना हुई तो उन्होंने अपने माता पिता से स्वीकृति प्राप्त हेतु निवेदन किया। माता पिता ने कई तरीकों से संयम के कष्टों के बारे में समझाया। मृगापुत्र ने नरक के दुखों एवं तिर्यंच गति, मनुष्य गति के दुखों का रोमांचक वर्णन सुनाया, जिसे सुनकर माता पिता का हृदय भी पिघल गया। मृगापुत्र के दृढ़ संकल्प और तीव्र वैराग्य को देखकर उन्हें दीक्षा की अनुमति दे दी गई। माता पिता की स्वीकृति प्राप्त कर एवं संसार के सभी बंधनों को त्याग कर मृगापुत्र मुनि बन गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए कई वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन किया और अंत में 1 महीने का संधारा करके मृगापुत्र जी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध गति को प्राप्त हुए। धन्यवाद।